हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय 88। मित्रों, मैं आज आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर आरपीएफ, एसआई, एएलपी, आरआरबी जेई टेक्नीशियन आदि एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं पुष्प के बारे में। ये एक पुष्प का फिगर है। इस चीज को इसको हम बोलते हैं पुष्प वृत्त, और इस चीज को बोलते हैं हम पुष्पासन। और ये है वाह्य दल। ये पार्ट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी पार्ट्स क्या हैं? ये दल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दल। ये वाले पार्ट्स, ये वाले, इधर भी ये वाले, तो ये पार्ट्स कहलाते हैं पुंकेसर। और ये इस पार्ट्स के जो ऊपर ये है, इस चीज को हम पराग कोश कहते हैं। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर के ये ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, और इस वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। यानी वर्तिका के ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, और ये फूला हुआ भाग, ये वाला भाग, इसे हम अंडाशय कहते हैं, और इसको जायांग कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन है, उसके लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। हमने पुष्प में जाना वाह्य दल। वाह्य दल क्या होता है? वाह्य दल, सबसे बाहरी भाग को हम वाह्य दल कहते हैं। दल पुष्प का सबसे आकर्षक रंगीन भाग होता है। पुंकेसर मेल वाला पार्ट, स्त्री केसर फीमेल वाला पार्ट। अंडाशय स्त्री केसर का नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है। स्त्री केसर, स्त्री केसर में वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय से लगी पतली नली जैसी संरचना है। वर्तिकाग्र, वर्तिका के अग्रभाग पर अंडाशय, नीचे का फूला हुआ भाग, जैसे कि अभी हमने फिगर से समझा था। ये स्त्री केसर है। क्या है? ये पूरा स्त्री केसर है। ये ऊपर वाला जो भाग है इसे वर्तिकाग्र, और इस चीज को हम कहते हैं वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है ये है अंडाशय, और अंडाशय के ये अंदर जाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम क्या है। पुंकेसर, स्त्री केसर फीमेल वाला पार्ट था, पुंकेसर मेल वाला पार्ट है। तो पुंकेसर क्या था? देखिए, जो ये पार्ट है, ये वाला, इसे हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के ये ऊपरी वाला जो भाग है इसे परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ये परागकोश, परागकोश में से पराग कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पराग कण। अब हम समझते हैं क्या होता है, प्रजनन कैसे होता है। तो ये पुंकेसर है। पुंकेसर का ऊपर वाला भाग परागकोश, परागकोश से निकलते हैं पराग कण। तो जो ये पराग कण हैं, पुंकेसर से ऊपर वाला परागकोश, यहाँ से पराग कण निकलकर कहाँ चले जाते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग में। ये कैसे जाते हैं? वर्षा, हवा के चलने से, तितली वगैरह ये इनको ले जाती हैं। किसको ले जाती हैं? यहाँ से लेके जाती हैं। पुंकेसर के परागकोश वाले भाग में से पराग कण निकलते हैं। ये पराग कण लेके जाती हैं। पानी, वर्षा, हवा, तितली वगैरह ये लेके जाती हैं। तो इनको ले जाकर और स्त्री केसर के इस वाले भाग में, किसमें? वर्तिकाग्र में, यहाँ से लेकर जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है परागकण। क्या कहलाती है? परागकण।
अब ये परागकण चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? वर्तिका के रास्ते अंडाशय और जायांग वाले भाग में चले जाते हैं। यहाँ मादा और स्त्री, पुष्प का मादा और स्त्री के युग्मक आपस में मिलते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद क्या बन जाता है? फल और बीज बन जाते हैं। तो हमने जाना क्या बन जाते हैं? बीज। अब देखो स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। जब एक ही पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर से परागकोश वाले भाग से परागकण निकलकर उसी पुष्प में वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, एक ही पुष्प में, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। जब एक पुष्प से, जैसे एक ये है, एक ये वाला है, इस पुष्प से यहाँ से निकल के परागकोश से परागकण यहाँ से निकल के दूसरे किसी पुष्प के स्त्री केसर वाले पार्ट वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये परपरागण कहलाता है। तो हमने समझा पुष्पीय पौधों में प्रजनन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।